और जनरल असम्बली फॉर यूथ के मुख्तलिफ अहदेदार और यूथ के यहाँ रहनुमायान जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बड़ी मोहब्बत से बुलाया, दावत दी और मुझे ये भी कहा कि मैं चंद मिनट के लिए कुछ अपनी बातें आपसे कर लूँ। मैंने आपके दावतनामे में जो चंद थीम्स देखे थे वो सारे बहुत पुरमगज़ थीम थे, यानी बड़े थॉटफुल थे। बहुत आपने सोच विचार के बाद बहुत अच्छे थीम्स को मुंतखब किया था, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने नवाब साहब को कोयटा से बुलाया है, बलूचिस्तान से बुलाया है। ये लाहौर और बलूचिस्तान के दरमियान जो राब्ते हैं वो उस लेवल के स्ट्रांग नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो आपने ये जो इनको यहाँ पे बुलाया है, इससे इन राब्तों को उस्तवार करने में, मज़ीद मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नौजवानों की सियासत में शिरकत या शमूलियत के बारे में 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सियासत जो है ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन लड़ने के बाद अपने मुखालफिन के खिलाफ तनकीद करने और उनके ऊपर हर किस्म का मुखालिफाना हरबा आजमाने का नाम नहीं है। सियासत का एक वसीत और मफहूम है, मानी है, और वो ये है कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, उसके बारे में आपके पास क्या पॉलिसियां हैं, क्या तजावीज़ हैं, क्या रास्ते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, सोच के कोई पॉलिसियां तजवीज़ करना और फिर उन हुकूमत में आ जाए तो पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करना, उसको मॉनिटर करते रहना, ये देखना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और आपकी सोसाइटी को फ्यूचर में किन चीज़ों के साथ वास्ता पड़ सकता है, ये सब कुछ सियासत है। दुनिया बदल रही है, बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, हम सब सुनते हैं। कल तक हम ये देखते थे कि हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कंपनी होती थी कोडैक, वो फिल्में बनाती थी, कैमरे बनाती थी। अचानक वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई है क्योंकि ये माहौल बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है और उसने बदलते वक्त का साथ नहीं दिया। आने वाले दिनों में हम सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चीज़ें बदलने वाली है। गालिबन वकीलों का पेशा ही ख़त्म हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से ही तमाम आर्ग्यूमेंट्स जजों तक पहुँच जाएंगे और उसी के ज़रिए वो फैसले कर लेंगे। मेडिसिन का शोबा भी बहुत बदलने वाला है। जिस तरह से अब आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो एक शॉपिंग ट्रॉली को लेके इस्तेमाल करते हैं और वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं, गाड़ियों के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। मुस्तकबिल में कोई होगा जो गाड़ी खरीदेगा, ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आप उसको लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, पैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज हो जाएंगे, गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी नहीं होगा, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ होंगी। तो ये बहुत रेवोल्यूशनाइज होने वाली है दुनिया और टेक्नोलॉजी इसको लीड करेगी। हमारा क्या हाल होने वाला है इस नई दुनिया के अंदर, ये सोचना सियासत का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि सियासत में हम जैसे वो लोग जो सफ़ेद बालों वाले हैं वो तो अगले 5-7 सालों में ज़्यादातर है वो सोचेंगे, लेकिन नौजवानों को सोचना अगले 20, 30, 40 सालों में, 50 सालों में कैसे दुनिया बदलने वाली है। इसलिए सियासत में उनका शामिल होना बहुत सख्त ज़रूरी है। इस पर बहुत से लेवल्स पे आप शामिल हो सकते हैं। सबसे आला दर्जा तो ये है कि आप सियासी जमातों के अंदर शामिल हों, स्ट्रगल करें, इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्ट हो जाए, असम्बलियों के अंदर पहुँचे, लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर पहुँचे और अपनी जो ख्यालात हैं उनके मुताबिक आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सियासी पार्टी में शामिल ना होना चाहें तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से करें, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल लगता है इसलिए कि हमारी सियासत में पैसे का बहुत अमल दखल है। अगर आप किसी सियासी जमात को पसंद नहीं करते और ये सोचें कि मैं अपनी सियासी जमात बना लूँ तो उसके लिए अरबों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन दुनिया में सारी में ऐसे नहीं होता और माजी में भी कभी ऐसे नहीं होता रहा। अभी हाल ही में जिस आदमी ने इसको बहुत
कामयाबी के साथ गलत साबित किया वो बराक ओबामा थे, जो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, 2 दफ़ा मुंतखब हुए, और पहली जब मुंतखब हुए तो उनके पास बहुत फंडिंग नहीं थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और क्राउड फंडिंग को इस्तेमाल किया। लोगों से कहा थोड़े थोड़े पैसे भी हैं तो थे। पाकिस्तान में ऐसे ही होता था। मुस्लिम लीग ने जब क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की तो आम लोगों से पैसे मांगे, 1 रुपया, आधा रुपया, 2 आने, 4 आने। अब तो आने नहीं है, पैसे हैं, लेकिन 10 पैसे, 20 पैसे जितने भी दे सके मनी ऑर्डर करें, भेजें। क्राउड फंडिंग के जरिए सियासी जमातें चली, अब भी चल सकती हैं। 1-2 सियासी जमातें जो अब भी चलती हैं। तो गुजारिश ये है कि आप दिल छोटा ना करें और इसके बारे में सोचें कि आप सियासत में नई इनोवेशंस के जरिए किस तरह से अपना मकाम बना सकते हैं। लेकिन जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, और वह सबसे आसान है, सियासत में जिस तरह से ईमान का कहते हैं ना, सबसे बड़ा दर्जा तो वो है कि गलत चीजें देखें तो उसको तब्दील कर दें। अगर वो भी ना कर सकें तो फिर उसके बारे में कुछ लिखें या बोलें, और वो भी ना कर सकें तो दिल में उसके बारे में कोई बुरा ख्याल रखें। इसी तरह सियासत में भी मैं समझता हूँ सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि आप कम से कम अपना वोट तो इस्तेमाल करें। आप में माशाल्लाह अक्सर लोग वो होंगे जो 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के होंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में से है जहां वोटर टर्नआउट इन जनरल बहुत कम है। यानी बॉटम से कोई 140-150 मुल्कों में हम कोई नीचे से 7वें-8वें मुल्क है, हमारा वोटर टर्नआउट इतना कम है। और नौजवानों का तो उससे भी कम है। यानी अब मैं पिछले 8 सालों का आपको एवरेज बताऊं तो कोई 43% बनता है हमारा एवरेज वोटर टर्नआउट। लेकिन नौजवानों का वोटर टर्नआउट जो है वो एस्टिमेटेड है वो 30% से भी कम है। यानी 70% लोग जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वोट देने नहीं जाते। आपको सोसाइटी से शिकायत बहुत है, गिला बहुत है, आपके मतालबात भी बहुत है, लेकिन आप वोट देने नहीं जा सकते। आप उस दिन क्रिकेट खेलते हैं, आप उस दिन घर में बैठ के बिरयानी खाते हैं, आप सोते हैं, आप पिकनिक मनाते हैं, लेकिन आप वोट देने नहीं जाते। तो अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि माशरे के अंदर किसी तब्दीली का मुतालबा करें। रजिस्टर्ड आप सब हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके अक्सर के शनाख्ती कार्ड बने होते हैं और वो खुद ब खुद आपका नाम बस हैसियत वोटर के दर्ज हो जाता है। लेकिन कोई आपको ऑटोमेटिकली किसी कन्वेयर बेल्ट पे बिठा के वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जाएगा, उसकी ज़हमत आपको करनी पड़ेगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम सियासत में हिस्सा लेने का ये कम से कम फरीजा अंदाज ज़रूर अदा करें। और अगर आप ये हिस्सा लेंगे तो आप जो आपकी एज ब्रैकेट है ना 18 to 35 की, वो तमाम एज ब्रैकेट्स में सबसे बड़ा सेगमेंट है वोटर्स का। तो आपकी बात का एक वजन होगा, आपको फिर पॉलिटिशियन एक अहमियत देंगे, आपकी बात सुनेंगे अगर आप ये सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वोट देने जाना होगा और अपनी अहमियत को बनवाना होगा। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your insightful words.